So students, today we are going to study a very important reaction of metals and non-metals, that is displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसका नाम ही डिस्प्लेस है. डिस्प्लेस मतलब होता है दूसरे को प्लेस, उसको डिस कर देना उसके प्लेस से, यानी उसको उसकी जगह से रिमूव कर देना. दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो वी कैन से इट इज द रिएक्शन इन विच more reactive element displaces a less reactive element from its compound. यानी अगर ये समझिए स्कूल में होता है, एक नई नई क्लास है, आप 8th क्लास में पहुंच गए, एक बेंच पे जो है दो लोगों ने सीट कैप्चर कर ली. अब आपको वहां बैठना. अगर आप उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप जो है, जो दोनों लोग बैठे हुए हैं उनमें से जो वीकर वाला है उसको डिस्प्लेस कर देंगे उसकी जगह से, और आप वहां बैठ जाएंगे. तो वही उसी टाइप से होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लेकिन बच्चों ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो डिस्प्लेसमेंट मीन्स इट इज द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड. उसके कंपाउंड से आप उसे हटा देंगे, जिसके साथ वो बैठा है उससे आप उसको हटा सकते हैं अगर आप ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो. एक सीरीज यहाँ बनी हुई है बच्चों. ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, वैसे ये सीरीज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आपको क्लास 9th और 10th में आपको मिलेगी, लेकिन फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज आई एम प्रोवाइडिंग दिस. ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, इसमें पहले पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, इतने सारे एलिमेंट हैं. आप बोलेंगे सर जब 9th में है तो अभी क्यों दे दिया, अभी वैसे भी याद नहीं होगा. ये बच्चों याद आप चाहें तो आप कर सकते हैं. तो देखिए, पोटेशियम को हम लिखते हैं के, सोडियम का जो सिंबल है वो Na. ये बाद में पता लगेगा आपको कि ये पोटेशियम का के क्यों है. चलो बता देते हैं. पोटेशियम को जो है लैटिन में कहते हैं कैलियम, इसीलिए कैलियम. तो इसी तरीके से जो ये सोडियम है, सोडियम को लिखते हैं हम Na मतलब नेट्रियम. ये जो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है वर्ड. तो खैर ये जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आप ये समझिए, अगर आप लर्न कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, वरना 9th क्लास में तो आपको लर्न करना ही है, ठीक है. मैं ही करवाऊंगा आपको, ठीक है. फिर भी देखते हैं ये सीरीज है. इसमें देखते हैं, पहले पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इस तरीके से पूरी एक सीरीज बनी हुई है. जो इस सीरीज में जितना ऊपर होगा, जैसे पोटेशियम है वो टॉप में है, तो यानी वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग है. तो वो अपने से नीचे इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है, उनकी जगह से हटा सकता है. जो जितना नीचे जैसे गोल्ड है वो उतना कम रिएक्टिव है, ठीक है. तो अब हम इसमें देखते हैं, हमने क्या देखा कि एलिमेंट हाई इन द सीरीज डिस्प्लेसेस द एलिमेंट बिलो इट. एलिमेंट जो कि सीरीज में बहुत ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को अपनी जगह, उसकी जगह से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. So let us quickly take an example, and that is Fe, आयरन. अगर हम आयरन नेल को लेते हैं, आयरन की एक नेल लेते हैं, उसे कॉपर सल्फेट में डालते हैं. कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू. इनिशियली इसका कलर जो है ब्लू है. जब आयरन इसमें हम डालेंगे तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जो ब्लू कलर था अब वो ग्रीन हो जाता है, और उसमें जो आयरन के ऊपर जो है कुछ एक लेयर मिलती है कॉपर की. क्या ये समझिए हम, सिंपली ये समझिए आप 8th के हिसाब से, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जब मिलता है तो बनता है आयरन सल्फेट और कॉपर. तो जो पहला कलर सॉल्यूशन का ब्लू था अब वो ग्रीन हो जाता है, यानी एक रिएक्शन यहाँ पर हुई है, और ये जो रिएक्शन है इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब आयरन ने, आप यहाँ देख रहे हैं, आयरन ने जो है ये आयरन ने जो है कॉपर की प्लेस ले ली है, और अब ये आयरन सल्फेट बन गया है. आयरन जो है कॉपर को हटा करके आयरन सल्फेट बन गया है. क्यों बन गया है? क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है. कैसे पता लगेगा? देखो, आयरन को कहते हैं Fe. तो ये रहा आयरन, और कॉपर कहाँ है? ये रहा कॉपर. तो क्योंकि ये आयरन जो है ऊपर है कॉपर से या ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन जो है कॉपर को उसकी जगह से हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है. अच्छा, इसके रिवर्स, अगर इसके रिवर्स हम देखते हैं, इसके रिवर्स ये वही बात है कि एक सीट में दो बच्चे बैठे हुए हैं और दोनों बहुत तगड़े हैं, मोटे तगड़े हैं, और एक पतला सा बच्चा आ जाए बोले कि चल भैया सीट खाली कर मेरे लिए, मैं बैठूंगा. तो क्या होगा उसका? वो हटेंगे? वो नहीं हटेंगे, बल्कि उसे पीट पाट के साइड कर देंगे. तो वही रिएक्शन यहाँ पर है. कॉपर देखिए आप, कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है? बहुत ही नीचे है कॉपर. और ये है FeSO4. ये वही बात है, Fe एक सीट में बैठे हैं, Fe और SO4 साथ में बैठे हैं. कॉपर आता है, बोलता है भाई
ये मुझे अपनी प्लेस दे दो, आयरन को कहता है अपनी प्लेस दे दो, क्या वो उसको प्लेस देगा? नहीं देगा। तो ये जो रिएक्शन है वो नहीं होगी, इसे बोलेंगे नो रिएक्शन। यानी इस सीरीज में हमने ये समझा, इस सीरीज में कोई भी एलिमेंट जो कि ऊपर है वो अपने से नीचे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा, जैसा कि यहाँ पर हुआ। और कोई भी एलिमेंट जो नीचे है, जैसे कॉपर है, कॉपर यहाँ पर था, ये अगर इसे हम ऐड करते हैं किसी भी एलिमेंट के सॉल्यूशन के साथ, जैसे यहाँ पर आयरन सल्फेट है, ये है आयरन, क्योंकि कॉपर जो है वो नीचे आता है इस सीरीज में, तो ये आयरन को उसकी जगह से हटा नहीं पाएगा और यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। तो इस टाइप की रिएक्शंस जो होती हैं उन्हें बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल यहाँ पर देखिए, और एग्जांपल जो है वो है, ये है जिंक कॉपर सल्फेट। यानी जिंक जो है, जिंक यहाँ पर है, कॉपर सल्फेट का है, कॉपर यहाँ पर है। क्योंकि जिंक जो है ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से, यानी ये जिंक जो है कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और क्या बन जाएगा, कॉपर को यहाँ से हटा दिया, ये जिंक क्या करता है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को उसके प्लेस से हटा देगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो जो सॉल्यूशन पहले ब्लू था, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, जिंक जब रिएक्ट करता है उसके बाद बनाता है सॉल्यूशन को कलरलेस। फिर से एक बार देखते हैं, जिंक, जैसा मैंने कहा जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए जिंक जो है कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो ये एक और एग्जांपल था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो मुझे लगता है अब आप लोग समझ गए होंगे, इन जिस्ट यही है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से, सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। अब आप बोलेंगे सर आपने बता तो दिया, भाई इसको याद कौन करेगा इतना सारा। तो बच्चों एक कोशिश करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए, आप एक मेरे साथ याद कीजिए कि पहले देखिए ये क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये पढ़ लिया? हाँ सर पढ़ लिया, लेकिन याद तो हुआ नहीं। कोई बात नहीं याद हुआ तो हम एक मंत्र याद करते हैं, आप हमारे साथ बोलेंगे। तो बच्चों आप ऐसे याद कीजिए, मेरे साथ बोलिए कि पोसो कामा आलू जीरा, पोसो कामा आलू जीरा, टिन लेड है कोप मर्सी को। सर क्या बता दिया, जो भी है याद करो बेटा। सुनो फिर से क्या बोला, पोसो कामा, पोसो कामा आलू जीरा और टिन लेड है कोप मर्सी को। 10 बार बोलो इसे, पोसो कामा आलू जीरा टिन लेड है कोप मर्सी को, पोसो कामा आलू जीरा टिन लेड है कोप मर्सी को। अब ये क्या है, पो फॉर पोटेशियम, सो फॉर सोडियम, का फॉर कैल्शियम, मा फॉर मैग्नीशियम, एयर फॉर एल्यूमिनियम, जेड फॉर जिंक, आयरन। तो पो सो कामा आलू जीरा टिन लेड है कोप मर्सी को, पोसो कामा आलू जीरा टिन लेड है कोप मर्सी को। इस तरीके से आपको इस मंत्र को याद कर लो, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और जिसको तब भी याद ना हो, जिसको इससे भी याद ना हो, तो ऐसे याद करो। कैसे कि केदारनाथ का माली, कैसे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। क्या, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। और इसके बाद कैसे याद करें सर, इसके बाद ऐसे याद करो, कोप मर्सी को। ठीक है, या ऐसे याद करो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कच्चे हैं आलू उसके। ठीक हो गया। तो दो तरीके के मैंने आपको बता दिया, दो तरीके याद करने के। एक तो है कि पोसो कामा आलू जीरा टिन लेड है कोप मर्सी को, दूसरा केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कच्चे हैं आलू उसके। अब फीके से पकाएगा तो आलू कच्चे ही तो होंगे, मजा कहाँ आएगा उसमें। ठीक है, अब क्विकली हम देख लेते हैं एंड में यूजेस क्या है मेटल्स और नॉन मेटल के। इतने यूजेस हैं मेटल नॉन मेटल के, जहां देखो वहां उनके यूज है। ठीक है,
तो फिर भी हम कुछ यूजेस देख लेते हैं। मेटल कहाँ नहीं है बच्चों, हर जगह मेटल है। मशीनरी मेटल कहाँ कहाँ है देखो, मशीनरी में मेटल है, ऑटोमोबाइल में, एरोप्लेन में, ट्रेन में, सेटेलाइट, बिना मेटल के कुछ बनेगा ही नहीं, कहीं चले जाओ, इंडस्ट्री में, कुकिंग में, बॉयलर, हर जगह मेटल है। नॉन मेटल कहाँ है, पर हाँ एग्जाम्पल में या पेपर में ये मत लिख देना कि हर जगह मेटल है, ऐसा नहीं, थोड़ा बताना पड़ता है, ठीक है। नॉन मेटल, ब्रीदिंग, ऑक्सीजन ना हो तो हम जिंदा कहाँ रह पाएंगे, तो ये है नॉन मेटल ऑक्सीजन, जितनी गैसेस हैं नॉन मेटल हैं। फर्टिलाइजर जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, ये जो होता है ना, ये नॉन मेटल है। फॉस्फोरस प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। एंटीसेप्टिक जैसे आयोडीन, क्रैकर, जितने धूम धड़ाका पटाखे जो फूटते हैं सब में नॉन मेटल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि ये आप समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड ऑल फॉर फ्रॉम दिस चैप्टर वाज आल्सो। I hope you all have enjoyed and you all have understood also. If any doubt persists, you can ask to me, you can message me personally. So thank you, goodbye.